बहुत ही सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं कि अमूर्त आत्मा का अनुभव। भाइयों और बहनों, दो चीजें होती है, एक तो मूर्त और अमूर्त। मूर्त का मतलब है जो आंखों से दिखाई देती है, और अमूर्त वह होती है जो आंखों से नहीं दिखाई देती, और जो विज्ञान का कितना भी बड़ा माइक्रोस्कोप हो उसमें भी वो दिखाई नहीं देती। उस अमूर्त चीज को केवल जो 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 प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं, यानी जो प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा होता है? अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों ही प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं। ये प्रत्यक्ष ज्ञानी ही अमूर्त को देख सकते हैं। और जैसे अवधि ज्ञानी होते हैं वो वो अति सूक्ष्म जो जड़ जगत है, परमाणुओं का है, तो उसको देख सकते हैं जड़ जगत को, और बता सकते हैं कि वो उसकी रेंज होती है कि कितनी दूरी तक का वो सारा ज्ञान उसको बता देता। अवधि ज्ञान में द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से, और मनोप्रयोग ज्ञान के अंदर व्यक्ति के भीतर किस तरह का चिंतन चल रहा है, उसमें कौन कौन से चिंतन के परमाणु चल रहे हैं, वह भी उसकी जड़ अवस्था को देख लेता है। वो मन प्रयोग ज्ञानी होता है। और जो केवल ज्ञानी होता है वो जड़ और चेतन की, भूत की, भविष्य की, वर्तमान की हर अवस्था को जानता है। जो अवधि ज्ञानी होता है और जो मन प्रयोग ज्ञानी होता है वो चेतना की अवस्था को नहीं देख सकता है, वो है जड़ की अवस्था को देख सकता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, अमूर्त का मतलब एब्स्ट्रैक्ट, जो दिखाई ना दे। अब प्रश्न ये है कि आत्मा तो अमूर्त है, हमारा जो शुद्ध आत्मा है वह अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका अनुभव करना कैसे करें? तो क्योंकि आत्मा जब अमूर्त होने के बाद में कोई हमको कहे कि आप आत्मा को हथेली पर दिखाओ, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वो तो अमूर्त है। और मूर्त के अंदर वो होता है, वो जड़ पदार्थ होता है, वो अष्ट स्पर्शी होता है। 8 स्पर्श होते हैं, स्निग्ध रुक्ष, स्निग्ध शीत उष्ण, स्निग्ध रुक्ष, और जो है वो मृदु कर्कश, इस तरीके से जो है 8 उसके स्पर्श होते हैं, वह दिखाई देता है। और वह स्थूल हो जाता, उस परमाणु से परमाणु होता वो दिखाई नहीं देता है। और जड़ में भी परमाणु, द्विपरमाणु और 4 परमाणु, 8 परमाणु, और धीरे धीरे स्कंद बनता है, स्कंद से अणु बनता है। वो जो है जब स्थूल आकार ले लेता है तब उसके 8 स्पर्श वाला दिखाई देता है। लेकिन आत्मा के साथ जो कर्म है वो हालांकि जो है पौद्गलिक है, लेकिन वो भी जो है एक तरह से बहुत सूक्ष्म है, वो अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देते, पर वो जड़ है। लेकिन जो चेतन तत्व है, वह चेतन तत्व प्योरली जो है चेतन है, वो अमूर्त है, वो अक्रिय है, वो कुछ नहीं करता है, उसका केवल अनुभव किया जाता है। अब मैं अनुभव के आपके बहुत से उदाहरण आपको देना चाहूँगा। उन उदाहरणों से ही जो है आपको जो है वो उसकी अनुभूति कराऊंगा। पहले देखिए कि मेरे सामने टेबल है, इस टेबल को मैं जो है वो हथौड़ी से कूटता हूँ, या इसको जो है किसी भी छेनी से जो है मैं इसको काटता हूँ, इसको कोई दर्द नहीं होता है, इसमें कोई अनुभूति नहीं होती है। और उसके स्थान पर अगर मैं आपके शरीर पर चूंटियाँ भरूं, या आपके शरीर की ओर पेचकस दबाऊं या चाकू दबाऊं, तो जिस स्थान पर मैं जोर से दबाऊंगा आपको अनुभूति होगी, दर्द की अनुभूति। ये जो दर्द की अनुभूति होती है, ये जो सुख दुख की अनुभूति होती है, ये जो फीलिंग्स होती है, ये चेतना है, ये अमूर्त चेतना है। बिना दिखाई देने के बाद भी ये जो है इसकी अनुभूति होती है। तो इसीलिए आत्मा की अनुभूति के बारे में कहा गया है कि जो आत्म अनुभव बात की, और जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। एक गूंगे को आपने गुड़ दे दिया और फिर उसका पूछते हो आपको इसका स्वाद कैसा है, तो वो कहेगा आ आ आ आ आ, वो बता नहीं पाएगा, क्योंकि उसके जो है बोलने की इंद्रिय जीवा नहीं है, अनुभव वो सब कर रहा है। तो उसी तरीके से आत्मा को हम अपनी बुद्धि से, शब्दों से आपको अनुभव तो करा सकते हैं, लेकिन बता नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा अनुभव गम्य है। ये जो है अशरीरी है, और इसका रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, ये जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किसी से रुकती नहीं, ये तो सच्चिदानंद है।
सच्चिदानंद का मतलब, सत का मतलब ये अविनाशी है, और चित्त का अर्थ होता है ये ज्ञान दर्शन वाला है। ज्ञान दर्शन दोनों मिलकर के वास्तव में एक ज्ञान ही है, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। लेकिन ये दो दिखाने का अर्थ ही हो गया कि उत्पाद और व्यय है। जब तक उत्पाद और व्यय किसी भी वस्तु का, चाहे चेतन हो जड़ हो, नहीं होता है, तब वो द्रव्य नहीं हो सकता है। क्योंकि द्रव्य वही होता है जिसमें उत्पाद भी, व्यय भी होना चाहिए और उत्पाद भी होना चाहिए। जो उत्पन्न होता है, जो खर्च होता है, तो वह होना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये जो है वह हमारी चेतना की अनुभूति की बात जो है, ये तो चेतना का लक्षण है और आनंद उसका लक्षण है। और क्या जड़ पदार्थ में आनंद नहीं होता है? जड़ पदार्थ हम उपयोग करते हैं, हमको टेम्परेरी आनंद देता है। जैसे कि हमने को अच्छा भोजन मिला, हमको थोड़ा सा आनंद मिल गया, अच्छा श्रोतेंद्रिय का अच्छे भजन मिल गए तो हमको जो है टेम्परेरी आनंद हो गया। तो इस तरह से 5 इंद्रियों के द्वारा हमको क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन वो परमानेंट आनंद नहीं है, क्योंकि वह बाहरी जगत का आनंद नहीं है। वह तो जो है कस्तूरी की मृग ज्यों वाली बात हो गई, मृग तृष्णा हो गई। क्या होता है कि मृग की नाभि के अंदर कस्तूरी होती है, कस्तूरी की सुगंध बड़ी गजब की फूटती है। उसकी नाभि से सुगंध चारों ओर जो है जब फैलती है, तो वो मृग होता है, इधर दौड़ता उधर दौड़ता है, मृग तृष्णा करता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है। वह उसका ज्ञान है। जब उसको ज्ञान हो जाता है कि यह तो मेरी नाभि के अंदर है और वहीं से सुगंध आ रही है, तो ज्ञान होने के बाद के अंदर वो जाता। उसी तरीके से हमारा आत्मा की अनुभूति का हमको ज्ञान करना है, तो हमारे जितने शास्त्र है ये अनुभूति कराने के, सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, और जो है आत्मा से संपर्क करना, आत्मा की सनिधि में जाना, ये सब जो है हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उसके लिए बने हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए बने हैं। लेकिन आत्मा को हथेली पर नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि आत्मा अमूर्त है।